हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। 2025 में पूछा गया क्वेश्चन 2 नंबर्स में। हर बार एक नया क्वेश्चन आपसे पूछा जरूर जाता है इस टाइप का कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल फाइंड कीजिए या त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड कीजिए। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी 2 तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। एक तो जब वो हमें भुजाएं देता है तो उसके लिए अलग फॉर्मूला बनता है, और या हमें उसका विकर्ण दे देता है तब उसके लिए अलग फॉर्मूला बन जाता है। चलिए हम लोग करते हैं डिस्कस और समझाने की कोशिश करते हैं कि आपकी समझ में इतनी बात आ जाए। तो मैं पहले आपको एक रिजल्ट समझा देता हूँ। जैसे समांतर चतुर्भुज है, सब जानते हैं समांतर चतुर्भुज के बारे में। इस तरह की शेप होती है ना, इस तरीके से समांतर चतुर्भुज की शेप आपको याद होगी। तो इसमें क्या होता है, जैसे एक भुजा ये ए है, ये दूसरी भुजा हो गई बी, ये संलग्न भुजाएं होंगी, ये संलग्न भुजाएं कहलाती हैं। तो ऐसे केस में अगर आपके पास सवाल आता है कि आपको समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल बताना है तो उसके लिए फॉर्मूला बनता है ए क्रॉस बी का मॉड। बात समझ में आ गई। अगर आपको मिल जाते हैं उसके विकर्ण, यानी कि अगर आपको विकर्ण दे रखे हैं तो विकर्ण अगर आपको दे रखे हैं तो उसके लिए फॉर्मूला आपका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। एक विकर्ण का नाम D1 रख देते हैं, एक का नाम रख देंगे हम D2। तो इस वाली कंडीशन में जो फॉर्मूला बनता है D1 D2 की क्रॉस का मॉड और 1/2 आ गया जाता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ थोड़ा सोचना पड़ेगा कि भुजाएं दे रखी हैं तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे, और अगर विकर्ण दे रखे हैं तो आपको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब हम करते हैं अपने क्वेश्चन को डिस्कस। हमें क्या दे रखा है, समांतर चतुर्भुज दे रखा है, ठीक है। और क्षेत्रफल फाइंड करने के लिए जिनकी संलग्न भुजाएं, हमें भुजाएं दे रखी हैं, एक ए दे रखी है, एक बी दे रखी है, ठीक है। संलग्न भुजाएं दिए हैं, इसलिए हमें इस क्वेश्चन को भुजाओं के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। सबसे पहले जो गिवन दैट है वो लिख देते हैं। गिवन दैट दिया है, नंबर एक वेक्टर दिया है ए, i माइनस जे और प्लस का 3k, ओके। दूसरा वेक्टर दिया है बी, 2i माइनस 7j और प्लस का k। थोड़ा सा करते हैं, डायग्राम भी हम लोग बना के दिखा देते हैं। संलग्न भुजाएं का मतलब क्या होता है, जो भुजाएं आपस में कनेक्टेड हों। जैसे एक भुजा ये है, दूसरी भुजा ये जा रही है, तो हमने इसको एक बोल दिया, इसको बी बोल दिया, ठीक है। हमें ये करना है ए क्रॉस बी निकालना। अभी हमने फॉर्मूला देखा था ना, ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा। तो आव्यूह सारणिक मेथड से हम लोग इसको फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर आई का गुणांक, ए वाला आई गुणांक कितना है, 1 है। इसमें जे का कितना है, -1 है। के का 3 है, ओके। इसमें आई का 2, जे का -7 और के का 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे प्रॉपर तरीके से, जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस का 1 आएगा और 7 या 21 हो जाएगा, और माइनस का जे, ठीक है, माइनस का जे आ जाएगा। और जे के साथ करेंगे तो कौन कौन लिया जाएगा, ये वाला मल्टीप्लिकेशन होगी इससे, 1 माइनस के 6 बन जाएगा। अब लेंगे हम लोग के साथ, तो ये वाला टर्म छूट जाएंगे, जो मल्टीप्लिकेशन है वो कर देंगे, -7 और प्लस के 2 हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास जो लौट कर आया रिजल्ट ए क्रॉस बी वाला, तो 20i बन गया। यहाँ से माइनस का 5 बाहर लग रहा माइनस का, तो प्लस का जे हो जाएगा, प्लस का जे 5j हो गया। ये हो जाएगा माइनस का 5, यानी कि माइनस का 5k हो गया। इतनी समझ में आ गई। हम लोग को ए क्रॉस बी का मोड निकालना होता है, तो ठीक है मोड निकाल देते हैं। मोड का मतलब मापांक कह दो या परिमाण कह दो, ठीक। मापांक या परिमाण हम इसका फाइंड कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या आता है। ए क्रॉस बी ओवर स्क्वायर रूट, अंडर रूट में क्या आएगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 400 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, प्लस 25 हो जाएगा। फाइनली हम लोग अगर ऐड करें तो इन सब का रिज़ल्ट आ जाएगा 50, यानी 450 हमें मिल जाएगा, ठीक है। चाहो तो इसे थोड़ा सा कैलकुलेट और कर लो, मोड से बाहर निकालना चाहो तो मोड से बाहर आप निकाल सकते हो, नहीं तो फिर आप, मैं कहता हूँ तो यहीं तक रह सकते हो। नहीं तो अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, 45 ढाई कर सकते हो, 45 ढाई है ना। तो 45 को कैसे लिख सकते हैं, 45 को लिख सकते हैं 9 × 9 पंजे 9 × 5, और 10 को लिख सकते हैं 5 × 2। तो आपको मिलेगा बाहर 9 का तो 3 बाहर आ जाएगा, यहाँ से 2 5 में से 1 5 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट बचेगा 2, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 15√2, ठीक है। अब अपनी बात लिख कर देते हैं पूरी। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल मांग रहा है तो उसको हम दे देते हैं। क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला था ए क्रॉस बी का मोड, अगर भुजाएं दे रखी हैं तो, और हमने अभी रिजल्ट निकाला वो आया था 15/√2 वर्ग इकाई। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन अभी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं नए क्वेश्चन के